चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ढूंढेगा नहीं, आप नाम से नहीं जाने जाओगे, आप अपने काम से, आप अपने जीवन से, आप अंदर से प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करने पाओगे। लूका रचित सुसमाचार नए नियम में मिलेगा, उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद। जी हाँ, सुनिएगा गौर से। यीशु मसीह को लूका में मनुष्य का पुत्र करके संबोधित किया गया है। वो परमेश्वर का बेटा है, अपने आप में एक परमेश्वर है। और इसकी बहुत सुंदर आयत है, लूका 19वां अध्याय उसका 10वां पद। इससे पहले कि आप इस आयत को पढ़ें, एक मैरिकल है जो प्रभु ने इस दुनिया में किया, और आप जानते हैं, आपने कई बार नाम भी सुना होगा उनका, कई बार आप उससे वाकिफ भी होंगे। जक्कई नाम एक शख्स था, बाइबल में लिखा हुआ है, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो चुंगी लिया करता था, एक टैक्स कलेक्टर था। शहर में आने और जाने वालों से जो उनके ऊपर निर्धारित किया गया था, वरन उनसे बढ़कर भी ये टैक्स लिया करता था, चुंगी लिया करता था। अन्याय से धन कमाने का इसका काम था। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन उसके दिल में ये इच्छा जगी कि वो यीशु मसीह को देखे, इसी लूका 19वें अध्याय में, कि यीशु मसीह को देखे। और बाइबल बताती है वो कद से नाटा था, और उसके बाद जब वो नाटा था तो यीशु के संग हजारों की भीड़ चला करती थी। लेकिन जब कभी भी कोई शख्स आसानी से उसके पास नहीं पहुंच सकता था, ये नाटा था। और बाइबल में लिखा, इसने पता लगाया और रास्ते में एक गूलर का पेड़ था, ये उस पर चुपचाप से चढ़कर बैठ गया कि जब यीशु मसीह वहां से गुजरे तो वो उसको देखे। और लिखा हुआ है बाइबल में कि जब यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो उसने ऊपर दृष्टि करके देखी और जक्कई से एक बात कही कि हे जक्कई, झट नीचे उतरा। इसके 19वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। लेकिन जब ये उतरा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, बाइबल बताती है कि ये यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और जब यीशु मसीह इसके घर में पहुंचा, घर में आया, तो इसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि मैंने किसी का न्याय करके कुछ ले लिया है तो उसका चौगुना फेर देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह जब उस घर में आए तो उसने एक बात कही, मैं चाहता हूं आप पढ़े इसके 19वें अध्याय की 10वीं आयत। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। यहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए कि मनुष्य का पुत्र किस लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने की। जब कोई चीज हमसे खो जाती है तो हम उसे ढूंढते, हमारा फोन खो जाता, हमारा पर्स खो जाता, हमारी कीमती जेवरात खो जाते, कोई भी अगर खोता है तो हम उसे क्या करते हैं? ढूंढते। खुदावंत की भी एक बेशकीमती चीज इस दुनिया में खोई हुई है। शायद हमें नहीं मालूम कि वो परमेश्वर की दृष्टि में कितनी अनमोल चीज है, लेकिन हम उस चीज को बहुत आसानी से यूं ही जाने दे रहे हैं। और वो शायद मैंने और आपने नहीं सोची है कि वो आखिर कौन सी चीज है। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी इस दुनिया में आने की? यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि एक अदना सी चरनी में जन्म लेने की? यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो अपने प्राणों को क्रूस पर देते? एक परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि वो बीमारों को चंगा करते? वो तो परमेश्वर थे। लेकिन जानने की जरूरत है मेरे और आपको कि उसकी सबसे कीमती चीज जो उसने इस दुनिया में रखी थी वो खो गई थी। अभिलाषाओं में, पाप में, बुरी आदतों में, गंदगी में, घृणा में, तमाम प्रकार के फरेब में। तब परमेश्वर को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना पड़ा ताकि वो उस चीज को ढूंढ सके। और यही तो लिखा है ना 10वें पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ ढूंढने नहीं, लेकिन उद्धार करने के लिए, निजात देने के लिए। और आज खुद खोए हुए शख्स को नहीं मालूम है कि वो कहां खोया हुआ है, किन चीजों में खोया हुआ है। जब लोगों से मिलते हैं, जब पहली बार बातें करते हैं तो कहते हैं भैया हमारे यहां सब कुछ ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा। लेकिन जब और थोड़ी बातें करते हैं तब उनके दिल की बातें निकलती है, भैया हमारे जीवन में ये परेशानी है, पति पत्नी के जीवन में ये परेशानी है, खानदानों में ये परेशानी है, मुकदमे चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है, कर्जे में है, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम। और वो उन्हीं में खोया हुआ है कि कैसे कर्जा अदा करे, कैसे बीमारी से चंगाई मिले, कैसे उसके घर में शांति आए, उन्हीं को ढूंढने में। एक शख्स मुझसे कहने लगा, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं बहुत दूर विजिट करने के लिए गया, जंगल में उनका घर था, मैं उनसे मिलने के लिए गया। और जब मैं बात कर रहा था उनसे तो मुझसे कहने लगी कि हमारे बेटे की शादी हुई, अभी 3 महीने हमारे बेटे की शादी हुई, और 3 महीने के बाद बेटे ने पंखे से फांसी लगा के मर गए। गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। मैंने उनसे पूछा क्यों, ये कैसे हुआ?
उनके पास शब्द नहीं थे। वो कहने लगे हम चारों धाम की यात्रा हमने करी, बड़े बड़े दान दिए, कन्या भोज कराए, हर चीज हमने कराई, सारे जो धार्मिक काम हमारे धर्म में बताए जाते हैं हमने किए, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में जवान बेटे की मृत्यु, वाई विधवा। लोग खोए हुए हैं, सच्चे परमेश्वर की ओर वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देती है, लेकिन मनुष्य को नहीं मालूम होता है कि वो दूर हो गया है, लेकिन वो ये सोचता है कि वो परमेश्वर में है। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और आज की शाम इस परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए सबसे अच्छा शुभ संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। सिर्फ ढूंढेगा नहीं वो आपको, लेकिन वो पूरा उद्धार करेगा। पूरा उद्धार क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना। पहले यूहन्ना की किताब में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है, तब वो मेरे और आपको देता है। शायद हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम संपन्न हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास आमदनी का अच्छा जरिया है, तो हमारे पास सब कुछ है। नहीं, ये दुनिया के बहुत से लोगों के पास है, लेकिन यदि हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह नहीं है तो हम दुनिया के सबसे गरीब शख्स हैं। अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हम दुनिया के सबसे कमजोर शख्स हैं। शायद जिस चीज को दुनिया ने अपनी शोहरत और दौलत समझ लिया है, वो एक दिन फना हो जाती है। 1 करोड़पति आदमी मेरे पास फोन करके बोलता है, भैया मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, गिड़गिड़ा रहा, घुटनों पे आ गया, बहुत पैसे वाला आदमी। लेकिन हमने उनसे कहा, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया, प्रार्थना करी, प्रभु ने उसकी जिंदगी लौटा दी, आज भी उसकी मां जिंदा है। ये बात सिर्फ मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ढूंढेगा नहीं, आप नाम से नहीं जाने जाओगे, आप अपने काम से, आप अपने जीवन से, आप अंदर से प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करने पाओगे, कहने पाओगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। आप ये नहीं कहोगे मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन आप कहोगे मैं यीशु मसीह का हूं। हालेलुया। क्रिश्चियन और ईसाई तो बहुत मिलेंगे आपको, नशा करने वाले भी, झूठ बोलने वाले भी, जुआ खेलने वाले भी, अपनी बीवियों को मारने वाले भी बहुत मिलेंगे। ढेरों आते मेरे सामने, डरते हैं, मुझसे बात नहीं करते क्योंकि मैं खराब बोलता हूं। लेकिन विश्वासी बहुत कम मिलेंगे। विश्वासी कौन होता है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और यदि हम किसी पहाड़ से कहें कि वो समुद्र में चला जा, तो वो समुद्र में चला जाएगा। एक सच्चा विश्वास, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देना, इस बात को जानना कि वो हमेशा मेरे और आपको देख रहा है, हमेशा उसकी निगाह मेरे और आपके पास है। हमारी शायद पत्नी, हमारे शायद पिता, हमारे शायद लोग हमसे तमाम प्रकार के दोष लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, लेकिन हम कहते हैं आप बताइए हमने कब किया, हमें सबूत दीजिए। लेकिन परमेश्वर को कभी किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। हम खोए हुए हैं, और आज यही शुभ संदेश हम सभी के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आया, जो एक समय प्रभु में आगे बढ़ते थे, प्रभु की महिमा करते थे, लेकिन किसी कारणवश प्रभु से दूर हो गए। आशा तो थी कि एक दिन मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में मैं प्रभु की सेवा करूंगा। लेकिन कुछ समय ऐसा आया जिससे हम भटक गए, गलत संगति हो गई, गलत लोग हमें मिल गए, बहलाने फुसलाने वाले मिल गए। वो चमक जो उस समय बहुत अच्छी लगती थी, आज अंधेरे में तब्दील हो गई है, वो रोशनी गुम हो गई है, और अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे जिंदगी कैसे बढ़ेगी। हम खोए हुए, रात में जब सोते हैं तो नींद नहीं आती है, कई बार बहुत प्रकार की आवाजें आती, कई बार भय लगता है क्या होगा आगे, हमारे जीवन कैसे आगे चलेगा। ऐसे ही लोगों के लिए यीशु मसीह आया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल बताती है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मैं चाहता हूं एक आयत पढ़ें, आपको और अच्छी लगेगी। लूका रचित सुसमाचार इसी का 9वां अध्याय, चैप्टर 9, इसी से पहले आएगा चैप्टर 9 वर्स 56, उसकी 56वीं आयत। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है। हाँ पढ़िएगा। प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। यीशु मसीह क्यों आया है? प्राणों को नाश करने के लिए नहीं आया। लोग आपसे ये बात कहेंगे कि देखो तुमने ऐसा काम किया इसलिए तुम्हें ये दंड मिल रहा है, क्योंकि रीत भी यही है, जो बोएगा वही काटेगा। लेकिन यीशु मसीह के पास दया है, यीशु मसीह के पास मौका है, यीशु मसीह के पास अनुग्रह है, और उसे सब चीजें मालूम है। शायद हम ये नहीं जानते कि वो सब देख रहा है, भली बात ही, लेकिन
जब हमारे घर, हमारे परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास, तब परमेश्वर बचाने का मौका देता है। नहीं, मैं इस शख्स को एक बार मौका दूंगा, इसकी पत्नी ने, इसकी बेटी ने, इसके पिता ने, इसकी मां ने प्रार्थना करिए, और तब परमेश्वर के लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मौका देता है परमेश्वर, ताकि हम मुड़कर फिर से एक नया जीवन जिए, हम फिर से मिलकर विश्वास में आगे बढ़े, हम फिर से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन बिताएं। इसीलिए बाइबल बताती है, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक जवान बेटा था, लूका उसके 15वें अध्याय में लिखा हुआ है, एक जवान बेटा था, उसने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिता, मेरे हिस्से की सारी जायदाद मुझे दे दे और मैं दूर देश जाकर बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसके पिता ने उसे समझाया, बताया, सब कुछ किया, लेकिन उसने नहीं माना। वो लड़ने लगा और अपने हिस्से की सारी संपत्ति लेकर दूर देश चला गया। बाइबल में लिखा, जिस देश में वो गया वहां पर बड़ा अकाल पड़ा, और इतना अकाल पड़ा, बाइबल में लिखा हुआ है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। वो नौकरी मांगने के लिए गया, उसे सुअर चराने की नौकरी मिली। जब सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, तो एक दिन वो जंगल में बैठा हुआ सोचने लगा और कहने लगा कि मेरे पिता के घर में नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखे मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में गुनाह किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने यहां एक नौकर की मानंद रख ले। खुदावंद के लोगों, कई बार शोहरत की रौनक, दौलत की रौनक, कई बार संसारिक चमक हमें परमेश्वर से दूर करके दुनियावी अंधेरे में ले जाती है। आंखों से तो हमें रोशनी दिखती है, लेकिन हकीकत में वो अंधेरा है, जहां सभी प्रकार के गुनाह हैं, सभी प्रकार के पाप हैं, जहां पर बड़ों की इज्जत करना नहीं है, नशा करना है और तमाम प्रकार की बुरी आदतें हैं, उन सब में फंसना है। और वो हमें कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम जीवन की उस स्टेज पर पहुंचते हैं जब मेरे और आपको भले और बुरे का ज्ञान होता है, तब हमें इल्म होता है कि हमें मौका तो मिला था पर हमने उस मौके को जाने दिया। इसीलिए बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया। वो उड़ाऊ पुत्र जंगल में बैठा हुआ सोचने लगा और कहने लगा, मेरे बाप के घर में नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर पिताजी के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, मैंने गुनाह किया है, मैं एक पापी हूं, मुझ पर रहम कर। और लिखा है, जब ये दूर ही था, ये उठकर अपने पिता के पास चला। जब ये दूर ही था तो इसके पिता ने दौड़कर इसे गले लगाया, इसे चूमा। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, सिर्फ अपने जिस्म से प्रभु के पास नहीं आना, लेकिन अपनी आत्मा से प्रभु के पास आना। ये जताना है कि प्रभु मैं खो गया था, लेकिन अब मुझे तू मिल गया है। और जब आप उसका हाथ पकड़ो तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपके दिल को शायद आपके पापा, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर भली बात ही जानता है। जो हम सोच भी रहे हैं वो सुन लेता है और उसे मालूम है कि हम कहां पर, हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर तो एग्जामिन करके आपकी तकलीफ के लिए दवा देंगे, लेकिन वो तो लिखा है बाइबल में कि वो दूर से देख के ही समझ लेता है आपकी क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मालूम क्या है, कि जब हम अपने गुनाहों को मानकर, अपने पापों को मानकर, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर देता, परमेश्वर हमारी मदद करता है। इंसान को तो सबूत चाहिए, वो आपको देखकर जानेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कब होगा, लेकिन परमेश्वर मौके देता है। और ये इसीलिए आराधनाएं होती है, इसीलिए इबादतें होती है, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, ताकि हम उसके वचन को सुन सके। और जो परमेश्वर ने हमें वक्त दिया है, ये बहुत अच्छा मौका है इस परिवार के लिए। एक ऐसा मौका है कि प्रभु बहुत सारे रास्तों को खोलेगा, आगे बढ़ाएगा। प्रभु ने हमें मांगने वाला नहीं, लेकिन देने वाला बनाया है। प्रभु ने हमको दुआ करने वाला बनाया है। प्रभु ने हमें लोगों के लिए सहारा बनने के लिए बनाया है, ना कि हम किसी और से सहारा लें। पर परमेश्वर ने हमें आगे चाहा कि हम आगे बढ़े। इसीलिए बाइबल बताती है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और उद्धार के लिए, जैसे बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतों में से जिलाया। अगर पढ़े आप रोमियो का 10वां अध्याय, एक आयत निकालिएगा, प्रेरितों के काम के बाद मिलेगी, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसका 9वां पद। देखिए क्या लिखा हुआ है, रोमियो 10वां अध्याय 9वां पद। यदि तू अपने मुंह से, पढ़िएगा, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार। कैसे विश्वास करना है? मुंह से अंगीकार करना है और मन से क्या करना है? विश्वास। मुंह से बोलना पड़ेगा और मन से विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मुंह की सुनी हुई, बोली हुई बातें तो इंसान सुन लेगा, लेकिन मन का अंगीकार कौन सुनेगा? बताइए, कौन सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सुनेगा। और हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर को दिखावा पसंद नहीं है। मेरे चर्च में कम से कम 7-8 ऐसी बहनें आती हैं जिनके ब्यूटी पार्लर हैं। अक्सर मैं उनसे मिलता, मैं कहता है कि आपके पास जो मेकअप है 1-2 घंटे 3 घंटे या सुबह के शाम को खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हकीकत है वो मेकअप उतरने के बाद सामने आएगी। कई बार हम परमेश्वर के सामने मेकअप लगाकर खड़े होते हैं, वो झूठ है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, हृदय की सच्चाई भी जानता है, झूठ भी जानता है, सब कुछ जानता है। उसके आगे मेकअप नहीं चलता। मेकअप से दुनिया आपकी बड़ाई कर लेगी। अरे आप थोड़ी सी दुआ करोगे जोर से, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो, अरे ये तो लग रहा परमेश्वर में है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है यहां तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला, जब चर्च से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? मेकअप। दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं। बाइबल में लिखा हुआ टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। हम संसार को अपनी बनावटी बातों से बहला फुसला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हकीकत से प्यार करता है, सच्चाई से प्यार करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने के लिए आया है? उद्धार करने के लिए आया। सिर्फ एक आयत पढ़कर हम लोग जल्दी से प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद, पीछे मिलेगा आपको। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। जी हाँ, सुनिएगा क्या लिखा हो। यदि हम अपने पापों को मान लिखा, यदि हम अपने पापों को क्या करें? मान लें। आगे, तो वह हमारे पापों को क्षमा तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। पर लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें। ठीक है ना? पापों को क्या करना है? मानना है। पापों को छिपाना नहीं है। पाप एक कोड़ के समान है, पाप एक बीमारी के समान है। और जब वो पाप हमारे जीवन में बढ़ जाता है, याकूब की पत्री बताती है कि जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमें पापों को क्या करना है? मानना है। जोर से बोलिए, क्या करना है? पापों को मानना है। और जब तक हम मानेंगे नहीं, लिखा है अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी। हर एक प्रकार के गुनाहों से वो हमें क्षमा करने में धर्मी है। सिर्फ हमें अंगीकार करना है, हमें मानना है। और जिस क्षण हम मान लेंगे कि प्रभु हम गुनहगार हैं, प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करेगा। उसके लिए आपको कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई रीति रिवाज कुछ भी नहीं करना। सिर्फ अपने मुंह से आप और आपका प्रभु, और जितना हम दिल से अपने मन से उस बात को मानेंगे, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें तो अपने में आगे बढ़ा। जो हमने सुना है प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद। तू जलाली और अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदावंद। आज हम अपने परिवार के, इस घर के सभी लोगों को, परंतु जितने यहाँ हाजिर हैं प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं। और मैं जानता हूँ प्रभु जी, तेरे किए हुए कामों को कोई रोक नहीं सकता। और जब तू ना चाहे तो प्रभु इंसान की कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं। आज बड़े विश्वास से प्रभु अपने इस पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, वरन सभी को प्रभु जिन्होंने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ खासतौर से शोभो और मिनी के लिए प्रभु, उनके बच्चे के लिए, जीजा के लिए खुदावंद, ये दुआ करता हूँ प्रभु अपना जीवन दे। मैं जानता हूँ प्यारे प्रभु जी, ये बहुत दूर हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, अगर आज हमारे कदम इस घर में है, इसलिए प्रभु कि तूने इनके लिए दरवाज़ों को खोला है। मैं चाहता हूँ यीशु नासरी ने बरकत और आशीष दे खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, तुझे जानते हैं खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी प्रार्थना है खुदावंद, इन पर रहम और दया कर। यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनका जीवन बनने पाए, आगे बढ़ने पाए प्रभु। सिर्फ दुनियावी शोहरत और रौनक नहीं, लेकिन हकीकी खुशी, हकीकी चमक प्रभु यीशु इनके जीवन में आने पाए। यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, दया कर, अनुग्रह कर। खासतौर से शुभू के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। उसके दिल में, उसके आत्मा में इच्छा है प्रभु, पर उसे मन से मजबूत कर प्रभु। संसारिक अभिलाषाएं उसे खींचने ना पाए, फंसाने ना पाए, लेकिन प्रभु उन सब से ये आज़ाद होकर एक नेक और भला जीवन जीने वाला हो सके। प्रभु यीशु तेरे भवन का एक ऐसा हिस्सा बने कि इसके गाने से, इसके बजाने से लोग तेरी तारीफ और तेरी बढ़ाई कर सके प्रभु जी। मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह, जब तूने मिनी को और शुभू को जोड़ा है खुदावंद, जीवन के वरदान की आशा के लिए खुदावंद, इन दोनों को और विश्वास में आगे बढ़ा। इनके सारे रुके हुए काम प्रभु यीशु के नाम से पूरे हो सके। मेरी दुआ है जब ये सोते हैं तब तू इन्हें स्वप्न में बातें कर,
जब ये तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु, तू वचन से बातें कर। जब कभी प्रभु यीशु मसीह इनसे कोई चूक हो जाती तू क्षमा कर और एक जीवन दे खुदावन, ताकि ये विश्वास से आगे बढ़ सके। इनके बच्चे पर प्रभु तेरा दया का हाथ बना रहे खुदावन। मेरी प्रार्थना है प्रभु, तूने इन्हें चुना है, अब इन्हें निकाल कर ला और सिद्ध भी कर प्रभु यीशु मसीह के तेरे लिए कितने अनमोल हैं। अब ये खोए हुए नहीं, लेकिन ये तुझे पाने वाले कहला सके खुदावन। ये भटके हुए नहीं, लेकिन विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ने वाले हो सके। तेरे दास तेरे खादिम होने के नाते अपने तलवों को टिकाकर इस घर के लिए दुआ करता हूं प्रभु जी। सारी शैतानी आदतें यीशु मसीह नासरी के नाम से इस घर को छोड़कर जाने वाली हो सके। तेरी खुशियां, तेरी शांति इस घर में आ सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इनके चौखटों पर, दरवाजों पर, इनके बिछौनों पर, ओढ़ने पहनने वाले वस्त्रों पर, खाने पीने वाले अनाज और पानी पर प्रभु तेरे खून को लगाता हूं और चाहता हूं हर एक प्रकार की शैतानी ताकतें, हर एक प्रकार की बुरी आदतें खुदावंद यीशु के नाम से दूर हो और ये घर यीशु के नाम से जयवंत हो सके। प्यारे प्रभु जी, कोई भी अनर्थ चीज इनके घर में प्रवेश ना करने पाए। यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह के ही कहला सके। आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इनकी आमदनी पर, इनके कमाई के जरियों पर तेरा आशीष का हाथ हो, किसी भी चीज की घटी ना हो। ऐसी दुआ प्रभु मैं उन लोगों के लिए भी करता हूं जिन कानों में ये आवाज जारी है, जो इस कलाम को सुनेंगे प्रभु, उन्हें भी आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये पनपने और बढ़ने वाले हो सके। सारी रुकावट, सारी वो बातें खुदावन जो इन्हें संकुचित करती हैं और डराती और घबराती है, प्रभु के नाम से दूर हो सके। इस नन्हे मुन्ने बच्चे पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ हो, जिसे तूने एक जीवन दिया है, जिसकी मां ने एक जीवित गवाही दी है प्रभु। ये बेटा बढ़ने पाए, तरक्की करने पाए, शारीरिक मानसिक विकास में, समझ और बुद्धि में खुदावंद ये बच्चा बढ़ने पाए और ये बेटा प्रभु जी अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार, अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो सके। आपके जीवित हाथों में सौंपता हूं। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं खुदावंद, और इस दुआ को शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद तेरी आशीषें, तेरी बरकतें इनके जीवन में आने पाए। प्रभु मैं जानता हूं तू बहुत प्यार करता है इस घर से, और इतना प्यार करता है प्रभु कि तू नहीं चाहता कि संसार में और संसारी चीजों में खोए। आज तेरे दास होने के नाते प्रभु दोनों लोगों को तेरे खून में छिपाता हूं और चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी चीजें खुदावंद यीशु जो तुझसे दूर करती हैं, इनके जहन, इनके मन, इनके जीवन से दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु जी एक आत्मा होकर, एक दिल होकर, एक दूसरे को समझकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। और मेरी दुआ है यीशु मसीह नासरी कि तेरे भवन के ऐसे पौधे कहला सके जिससे प्रभु तेरी महिमा हो सके। खुदावंद आज तेरे खून में छिपाता हूं, हर एक अंधकार के बंधन को हुक्म देता हूं, इनके जीवन से जाने पाए, इनके सपनों को साकार कर और यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए। बीमारी, कमजोरियों में इन्हें जयवंत कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह एहसास कर सके कि खुदावंद इनके साथ है। तूने बहुत अच्छा टैलेंट और वरदान दिया है दोनों को प्रभु जी। मिली की ट्रेनिंग कंप्लीट हो, ये आगे बढ़े तेरी बेटी बनकर, सिर्फ अपने पिता की बेटी या अपने हस्बैंड की पत्नी नहीं, लेकिन तेरी बेटी बनकर ये आगे बढ़ सके प्रभु जी। इसके हाथों में वरदान देना खुदावंद, और वो सारी चीजें जो ये ट्रेनिंग के दौरान सीख रहे प्रभु, उसके दिल में बसने पाए और तेरी बेटी एक दिन खुदावंद यीशु मसीह तेरे भवन में और अच्छी गवाही देने पाए प्रभु जी। शोभू को तेरे हाथों में सौंपता हूं, बहुत अच्छा गाता है, बजाता है, अब ये टैलेंट बढ़ने पाए प्रभु, लोग सीखने पाए, जानने पाए कि खुदावंद अपने लोगों को कहां से मोड़ कर लाता है। और प्रभु तूने शोभू को आशीष दी है प्रभु, इन्हें बरकत दे। तेरे जीवित हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा खुदावंद आपको देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इस पानी के लिए प्रभु यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से इसे महसूस करता हूं। जब ये घर और दीवारों और चौखटों पर लगाया जाता है खुदावंद, तेरी आशीषें यीशु के नाम के द्वारा इस घर पर ठहरने वाली हो सके और प्रभु हर एक बंधन टूटे और ये जयवंत हो सके प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।